नागपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धार्मिक स्थलों में प्रवेश, समानता और सामाजिक समरसता को लेकर नई बहस छेड़ दी। दावा किया जा रहा है कि एक बुद्ध विहार में खुद को राष्ट्रप्रथम विचारधारा से जोड़ने वाले एक हिंदू युवक के प्रवेश पर आपत्ति जताई गई और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसके प्रवेश का विरोध किया गया। ये विवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि नागपुर वही ऐतिहासिक शहर है जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली गई थी और समानता, मानवता, भेदभाव सहित समाज का संदेश दिया था। ऐसे में बुद्ध विहार में कथित तौर पर किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर प्रवेश पर रोक लगाने के आरोप में कई सवाल तो खड़े होते ही हैं। हालांकि इस मामले में अलग अलग पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि ये बुद्ध विहार के आंतरिक नियमों और धार्मिक अनुशासन का मामला है, जबकि दूसरा पक्ष इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव और सामाजिक समरसता के खिलाफ बता रहा है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारत स्वतंत्र होकर 79 साल हो रहे हैं, लेकिन भारत में अभी भी धर्मनिरपेक्षता पूर्णतः स्थापित नहीं है। कहने के लिए तो भारत में व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी कहीं पर भी जो है वो जा सकता है, किसी भी धर्म की वो प्रार्थना कर सकता है। लेकिन नागपुर शहर में जहां मानवता सिखाई गई वो दीक्षा भूमि है और दीक्षा भूमि में के अंदर जिस तरीके से लोगों का व्यवहार है वो भी हमने बार बार देखा है। लेकिन अब की बार हम एक बुद्ध विहार में किसी हिंदू को आना मना है ये कहकर, ये जो बात है, ये वेदनादायी बात जिनके साथ हुई है, उनको हम सुदर्शन के सामने लाए हैं। भैया, क्या नाम है आपका और क्या बताएंगे, क्या आपकी कहानी है, पूरे विस्तार के साथ बताइए। मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम उमेश बेंडेकर है। राष्ट्रप्रथम, मैं राष्ट्रप्रथम एक विचार को मैं कंटेंट प्रेरित करता हूँ। पिछले 12-13 साल से इस पर काम कर रहा हूँ। जहाँ पर धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, हम बात करते हैं कि हम भैया राष्ट्र में है और हम जितने भी लोग हैं हमारे, हम उन सभी के लिए काम करते हैं। और ये कंटिन्यू 12 साल से, पिछले 4 साल से मैं भिलगांव के अंदर, और भिलगांव के अंदर में सभी कम्युनिटी के साथ मेरा उठना बैठना, उनके धर्मस्थलों पे जाना, सम्मान करना। हम सभी धर्मस्थलों का, सभी महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, तो मैंने अपनी कृति के द्वारा बार बार हर समय पर मैं दिखाया है। इसके बाद भी जो बुद्ध विहार के से कुछ जो नाखुश लोग थे, उन्होंने अपना एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम रखा प्रबुद्ध हो मानवा। और उस संगठन के अंदर में वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो भी प्रवृत्ति रखते हैं, जो समाज के सब लोगों को एक जगह मिलाना चाहते हैं, सब लोगों को एक जगह लेके आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने स्पेशली मुझे टारगेट किया और मेरे खिलाफ में एक षड्यंत्र चलाया कि इस व्यक्ति का बुद्ध विहार के अंदर आना बंद कर दिया जाए, इस व्यक्ति को समाज के अलग अलग प्रोग्रामों के अंदर में इसका बहिष्कार किया जाए, इसको बुलाया ना जाए, इसको रैली में ना बुलाया जाए, किसी फंक्शन में ना बुलाया जाए। इस तरह का बहिष्कार कुछ लोगों के द्वारा मेरे ऊपर किया गया है। यानी संविधान पद पर होते हुए भी जहां लोगों को संगठित करने का काम इस पद के लोगों को करना चाहिए, तो वही भारत में भगवान बुद्ध को प्रभु विष्णु का अवतार समझा जाता है। और वहां पर अगर कोई हिंदू भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार समझते हुए अगर जाता है और उनके सामने नतमस्तक होता है, तो ये न्याय कहाँ का रहा? क्या ये संविधान पद पर काम करने वालों के लिए सोचने वाली बात है, या फिर भारत सरकार में अभी भी कुछ संविधान में कुछ बदलाव करने की जरूरत है? इस घटना के बाद सोचने की बात तो जरूर है। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र।